हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम अपने शौक़ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे क्या शौक़ रहे हैं लाइफ के अंदर। लॉकडाउन के अंदर जो भी मेरे शौक़ थे मैं सब पूरे कर रही हूँ। गार्डनिंग का शौक़ था। अपने घर में बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाए हैं मैंने, और घर के ही किचन से कैप्सिकम के सीड्स निकाल करके उससे मैंने प्लांट बनाए हैं। कैप्सिकम लगाई है घर पे, ग्रीन चिली का पौधा, रेड चिली का पौधा, और तुलसी प्लांट्स बहुत सारे, मनी प्लांट्स बहुत सारे, और एलोवेरा बहुत सारे, टमाटोज़, अनियन। मैं एक अपने ही उसमें से गार्डन में से एक ही तो निकाल करके, जब वो बन जाता है एक ही निकाल करके बस उसी का ही घर में यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि गार्डनिंग का शौक़ था मेरा, वो नहीं पूरा हो पाया था, तो अब मैं गार्डनिंग का शौक़ ये पूरा कर रही हूँ। सिंगिंग का शौक़ है, वो मैं इस लॉकडाउन में पूरा कर रही हूँ। डांसिंग का शौक़ था, वो भी कर रही हूँ। रीडिंग का शौक़ था, बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने, बहुत सारी कुछ भी जब टाइम मुझे मिलता है तो मैं अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। और एक बहुत अच्छी लिसनर भी हूँ। मुझे दूसरों से कुछ अच्छा सुनने को मिले, बहुत खुशी होती है। और कुछ भी, किसी भी की भी कोई भी एक बात, अच्छी बात जो आप अडॉप्ट कर सकते हो। बुरी बात को निकाल दो और अच्छी बात को आप अडॉप्ट कर सकते हो। कुकिंग का बहुत शौक़ है, बहुत सारी डिशेस बना रही हूँ। मफ़िन्स बनाए, पिज़्ज़ा बनाया घर में, पिज़्ज़ा बेस बनाया घर पे, एंड मफ़िन्स, मैक पफ के रोल्स बनाए, जो मैक पफ बोलते हैं जिसको, मैकडोनल्ड्स के, वो भी मैंने घर पे बनाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की स्पाइसी चीज़ें या पिकल्स हों, ये सब मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ। मैं कभी बाज़ार से ना खाना खाती हूँ, ना बाज़ार का खाना, या स्पाइसेस भी इवन मैं खुद के ही रेडी करती हूँ। जो हर सब्जियों में डालने वाले स्पाइसेस होते हैं, कुछ एक टिप्स भी मैं आज आपको दे देती हूँ। तो जैसे हमारे पास रेड चिली है, और घर में ही हम कैसे गरम मसाला डाल सकते हैं। तो मेरे पास एक ऐसा जार है जिसमें मैंने सब चीज़ें मिक्स करके, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाऊँगी, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ आज के मैंने स्पाइस जो हैं सारे मिक्स करके, जो भी मैं वेजिटेबल बनाती हूँ उसके अंदर बस वो ही डाल देती हूँ। सॉल्ट एंड वो स्पाइस कैसे, आपको हल्दी चाहिए होता है, टर्मरिक चाहिए, रेड चिली चाहिए, आपको गरम मसाला चाहिए, आपको जीरा पाउडर चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। बट सबको मिक्स करके मैंने एक मसाला बना के रखा हुआ है। थोड़ा सॉल्ट डाला एंड थोड़ा वो वाला स्पाइस सारी सब्जियों में डाल दिया, और उस स्पाइस के अंदर क्या है, रेड चिली है, टर्मरिक पाउडर है, और दालचीनी पाउडर है उसके अंदर, लौंग पाउडर है उसके अंदर, उसके अंदर जीरा पाउडर है, धनिया है उसके अंदर, और उसमें थोड़ा सा अजवाइन है उसके अंदर, एंड हींग है, और उसके अंदर ब्लैक पेपर है उसके अंदर। और ये सारे मसालों को एक साथ ग्राइंड करके मैंने बना के रखा हुआ है। जो भी सौंफ है उसके अंदर, एंड मेथी दाना जिसको बोलते हैं वो भी उसके अंदर है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। सबको मिक्स करके मैंने एक ही पाउडर बना करके रखा हुआ है। कुछ भी वेजिटेबल बनाई, इमीडिएट उसको उसमें डाल दिया। पहले तो वेजिटेबल काट के 10 मिनट रखा, और उसके बाद फटाफट से मैंने गैस ऑन करके और
ऑयल डाल के और फिर सब्ज़ी डाल के 5 मिनट में मेरी सब्ज़ी बन जाती है, क्योंकि मुझे मसालों का कवर उतार के उनकी बॉटल का और एक एक चीज़ नहीं डालनी पड़ती। इमीडिएट निकालती हूँ और उसमें से बस एक ही मसाला निकालती हूँ और डाल देती हूँ। तो गाइस ये है ना बहुत काम की चीज़, छोटी सी टिप्स जो कि हार्डली 5 मिनट लगते हैं इसके लिए, और बना के हम रखें। और एक मैंने मसाला बनाया हुआ है रायते में डालने के लिए, उसमें मैंने पुदीना पाउडर, पुदीना लीफ का पाउडर बना के रखा है, थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर है, जीरा पाउडर है, ब्लैक पेपर है उसमें, और हींग है। बस ये रायते में स्प्रिंकल करने के लिए। तो ये इतने इमीडिएट होते हैं कि घर पे भी अगर कोई आ जाए या इमीडिएट आपने कुछ रेडी करना है तो ये आप डाल के रेडी कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया ये शौक तो मेरे रहे हैं, और बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट। स्किन ट्रीटमेंट देती हूँ मैं, एंड हेयर्स का मेरा हबीब से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो कटिंग बहुत मेरे फेमस है, मेकअप देती हूँ मैं, और ये मेरे शौक़ रहे हैं। और ये शौक़ को मैं अभी लॉकडाउन के अंदर, और इवन मैं जेंट्स की भी कटिंग कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड की मैंने कटिंग करी है, और बहुत सारे फीमेल्स की जो कि सैलून में नहीं जा पा रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर, तो उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनके हेयर कटिंग का काम किया है, एंड उनका जो भी फीमेल वर्क है वो मैंने किया है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे कोई इससे कुछ अर्निंग नहीं करनी है मुझे दोस्तों, इसलिए मेरी एक इनर सेटिस्फेक्शन, मेरी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। एंड वो कौन है, वापस घूम फिर के फिर वो मन ही आ जाता है, और मन से मुझे ये काम करना बेहद बेहद पसंद है। तो ये मैं अपनी खुशी से करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ये तो रहे मेरे एक छोटे से शौक़, और उसके अलावा मुझे कुछ भी ऐसा ज्ञान जो आपका जीवन बदल दे, किसी रोते हुए को हंसा दे, किसी दुखी को सुखी कर दे, ऐसा ज्ञान वो बांटना बहुत अच्छा लगता है। और ये वीडियो मैं नहीं चाहती आप तक ही रहे दोस्तों, इस वीडियो को आप फैलाइए, और शायद मेरे से प्रेरित होकर के कुछ और लोग भी ऐसा काम करें, और जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी मेरे साथ जुड़ें। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें जो जुड़ना चाहते हैं। एनजीओ बनाया हुआ है, एनजीओ के साथ मैं काम करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये सोशल वर्क जो है हम किसी को उसके लिए अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। आप अंदर से खुश कितने हैं ये ज़्यादा मायने रखते हैं, दूसरा कितना खुश है हमें नहीं पता, और वो दिखाने के लिए खुश है ये भी नहीं पता, बट मैं अंदर से कितनी खुश होती हूँ ये काम करके, किसी जानवर की सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरी खुशी से अगर कोई इंस्पायर होता है तो उससे मुझे बहुत बेहद खुशी होगी। मेरे से कोई टिप्स ले, मुझे बेहद खुशी होगी। अगर ये खजाना मेरे पास है, एक सबके पास है, किसी ना किसी के पास किसी भी रूप में। मैंने एक बार आपको एक छोटी सी वो स्टोरी सुनाई थी कि कह रहे थे कि इंसान में ये हर कि कोई व्यक्ति देखता है कि उसमें ये तकलीफ़, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, बट एक बारी भगवान कृष्ण ने एक किसी को समझाया, वो जानवर के अंदर भी कमियां ढूंढ रहा था, इस जानवर में ये कमी है, एक कमी है। तो उन्होंने कहा कि इसके दांत कभी तुमने देखे हैं, कितने मोतियों की तरह खिलखिला रहे हैं, कितने खूबसूरत दांत हैं। तो ये कमी नहीं है इसकी, ये बेहद ही अच्छा गुण है इसका, और बेहद अच्छा इसके अंदर एक वो है कि वो दांतों से वो खिलखिला रहा है, वो दांत उसके देखो, उससे पता लग रहा है कि वो कितना खुश है। तो दोस्तों हमारे अंदर
किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं इस लॉकडाउन के अंदर। आप उन चीज़ों को, उन कैपेबिलिटी को निखारिए, उनको बाहर लाइए। और ऐसे ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को बहुत सारी चीज़ों से आप अपने अपने शौक़ पैदा कर सकते हैं। आपके शौक़ रहे होंगे, बचपन में नहीं पूरा कर पाए, जवानी में नहीं पूरा कर पाए, तो आप वो शौक़ पूरा कर सकते हैं। ये परमात्मा ने ऐसा वक्त दिया है खुद को खुद के साथ जोड़ने का, और जब हम खुद को खुद के साथ जोड़ते हैं तभी खुदा के साथ जोड़ पाते हैं। तो खुदा से कनेक्ट होना सीखिए। खुदा से कनेक्ट कैसे होंगे? अपने शौक़ को हमेशा अलाइव रखिए। अगर शौक़ ज़िंदा होंगे तो हम ज़िंदा रहेंगे, शौक़ मर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। हम माने हमारा मन मर जाएगा, और जिस दिन हमारा मन मर जाता है उस दिन कभी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। मन को मारिए मत, मन को ज़िंदा रखिए, और मन से हेल्दी रहेंगे, शरीर से हेल्दी रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, दूसरों को कुछ ना कुछ बांटते रहेंगे। जो आपके पास है वही बांटिए ना, जो आपके पास है वही बांटिए। एक छोटी सी और मैं बात यहाँ कहना चाहूँगी। एक बारी मेरे पास, आज से 15-20 साल पहले की एक बात है, मेरे पर्स के अंदर एक 100 रुपीज़ का नोट था। सिर्फ 100 रुपीज़ थे, उसमें और कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास कोई आया जो जिसको उसकी शायद नीड थी, तो उसने आके मुझसे मांगे, और मैंने पर्स खोला दोस्तों, और पर्स के अंदर देखा तो एक 100 रुपीज़ का नोट था। तो मेरे माइंड में आया कि 100 रुपीज़ ही हैं, खुले भी नहीं है, चेंज भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैंने इमीडिएट वो 100 का नोट निकाला और उसको दे दिया, ये ना सोचते हुए कि पर्स में पैसे नहीं है तो मैं घर कैसे जा पाऊँगी। मैं कहीं पर थी, किसी के यहाँ आई हुई थी, मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे जा पाऊँगी, क्या करूँगी, मेरा पर्स तो खाली है। बट वो मेरे पास आया तो शायद उसको भेजा किसने होगा, ऊपर वाले ने भेजा होगा ना। और अगर वो उसका ख्याल रख सकता, उसने मेरे पास भेजा, तो वो मेरा ख्याल क्यों नहीं रख सकता। तो ये थॉट जो है, पॉजिटिव थॉट, ये हमेशा ज़िंदा रखिए। ये मर गए तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं नहीं कहती जो है आप उसको किसी को दे दीजिए, अपने लिए रखिए, बट कोशिश करिए, कुछ देने की कोशिश करिए, अपनी कमाई का थोड़ा सा निकाल के देने की कोशिश करिए। काम आइए, किसी के तो काम आइए। कोई तो आपके कभी काम आया होगा, बचपन से लेके अब तक देखो, नहीं भी आया तो आप आए ना। अगर आप किसी के काम आएंगे ना तो आपके काम दुनिया आएगी। दुनिया ना भी आए, ऊपर वाला तो ज़रूर आपकी मदद करेगा। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। अपने थॉट्स, अपने विचार, जो विचार मन से आते हैं, वापस मैं आपको मन पे ही लेके जाती हूँ, नेचर पे लेकर के जाती हूँ। आप कहेंगे हर वीडियो में होता है, लेकिन दोस्तों खेल इसी का ही है। आज से पहले भी, ये सब होने से पहले भी, जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी तभी भी मैंने आपसे यही कहा था कि अपने आप से कनेक्ट होइए। और ये टाइम हमें ऊपर वाले ने ऐसा दिया है कि अपने आप से कनेक्ट होने का टाइम दे दिया है। खाना पूरी दुनिया बनाती थी, हर काम पूरी दुनिया सब करती थी। सोशल गैदरिंग में जा कर के हम बहुत अपना टाइम वेस्ट करके आते थे, फिर कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है। और कोई भी एक्टिविटी हम जो बाहर जाते थे, या किसी रिश्तेदारों से मिलना, या जो भी हम करते थे, और हम कहते थे हमारे पास वक्त नहीं है। दोस्तों, वक्त ही वक्त है हमारे पास, करना चाहें तो, निकालना चाहें तो। बच्चों को कर लेने दीजिए जो बच्चे कर रहे हैं, आप अपना करिए जो आप करना चाहते हैं। जाने का समय नहीं होता, ऊपर जाने का समय नहीं होता। वो बच्चा भी चला जाता है, जवान भी चला जाता है, एक बूढ़ा भी चला जाता है। तो क्या पता किसी को कौन से वक्त में हम जाने वाले हैं। तो
हमें पता ही नहीं है कि हम अपने बचपन की अवस्था में, जवानी की अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में हम कब जाने वाले हैं। तो अगर हम अपना एंड का जो टाइम है, जाने वाले टाइम से पहले का जो टाइम है, अच्छा करके जाते हैं तो बेहद खुशी होगी कि नहीं होगी। वो अच्छा करके जाने के लिए ना, आपको पता ही नहीं है कौन सा टाइम है, तो आज को अच्छा कर लीजिए बस। बीत गया कल, उसमें क्या किया नहीं पता, कल आएगा उसमें नहीं पता, कल आएगा भी या नहीं आएगा वो भी नहीं पता। पर आज को, अभी को, इसी क्षण को अच्छा कर लीजिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। आप सभी मुझे अपने अपने शौक ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हो सके तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारी मोटिवेशनल वीडियोस, स्पिरिचुअल गाइड जो मैं कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपको बहुत अच्छी अच्छी जो मैं इंस्पायर करती हूँ, इतनी अच्छी बातें जो मैं आपसे शेयर करती हूँ दोस्तों, वो सब इसीलिए क्योंकि मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान करती हूँ उस ऊपर वाले का, जिसकी सांसों से ये शरीर है, जो मन दिन रात प्रेरणा करता है, अब आपको ये करना है, ये करना है, किसी का भला करना है, बुरा नहीं करना है। तो बस इतना ही आज की इस वाणी को फिर विराम देते हुए फिर आपके समक्ष आऊँगी। ये आप लोगों ने मुझे इतना प्रेरित कर दिया कि आप वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। मुझे बहुत सारे फ़ोन आए कि बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाई लॉकडाउन में, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी हो गई थी, अपने शौक़ को पूरा कर रही थी। अब मैं चाहती हूँ आप सभी अपने शौक़ पूरा करिए, और मुझे प्लीज़ ये श्योर करिए कि आप सब लोग अपने अपने शौक़ पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करिए। किसी भी फॉर्म में करिए। किसी को साड़ी बांधने का शौक़ होता है, किसी को अपना कुछ आर्ट दिखाने का शौक़ होता है, और ये शौक़ को अगर आप कर सकते हैं किसी के लिए, किसी के काम आ जाइए। कोई इस टाइम पे अनाथ हो गए हैं, कोई कैसे हो गए हैं, किसी को अडॉप्ट कर लीजिए, किसी को धन से, किसी को मन से, किसी को तन से, किसी को कपड़े से, जो कुछ कर सकते हैं प्लीज़ प्लीज़ करिए। उसके लिए मुझे बेहद खुशी होगी, और मुझे ज़रूर लिख कर भेजिए, और मैं आपके काम आ सकूं। यही मेरी एक आपसे विनती है कि अगर मैं आपके लिए कुछ काम आ जाऊं तो मैं बहुत खुश होंगी। मेरी इनर सेटिस्फेक्शन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कोई आपको खुश नहीं रख पाएगा जबकि आप अंदर से यहाँ से खुश होते हैं, और यहाँ से खुश जब होते हैं ना, तो ऊपर वाला वहाँ से खुश होता है। लव यू ऑल, विश यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।